नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एपीआई के प्रदेश प्रभारी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सहाय है। सर, आप एपीआई से जुड़े हैं। एपीआई के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, उन बारे में बताइए। देखिए, एपीआई का मतलब है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया। हम बाबा साहब तक तो जान गए कि बाबा साहब हमारे मसीहा थे। छत्रपति साहू जी, ज्योतिबा राव फूले, रामास्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव, ये हमारे महापुरुष लोग थे। मगर बाबा साहब ने संविधान में कुछ हमें राइट दिया है। हम लोग उसी राइट पे काम कर रहे हैं कि एक देश में दो ही तरह के नागरिक होते हैं, एक सिटीजन होता है और एक वोटर होता है। सिटीजन और वोटर टैक्स दे करके ही देश को चलाते हैं। तो क्या सिटीजन और वोटर को उस टैक्स में कुछ हिस्सा है, और वो हिस्सा हम उन तक पहुंचाने की कम से जल्दी कितना कम समय में होगा हम उसको पूरा करके देंगे उस टारगेट को। तो क्या एपीआई पार्टी है एक, वो भी चुनाव लड़ेगी या? यस, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बाबा साहब का लिखित में जो डॉक्यूमेंट है, संविधान है, वो हमारी लोकसभा में रखा गया है और उसमें ये राइट है कि समय समय पे आप अपना सकारात्मक संशोधन करके आप विकास करें। तो इसलिए हमें लोकसभा में जाने की ज़रूरत है। मतलब कि एक पार्टी के रूप में काम कर रही है और आगे चुनाव भी लड़ेगी। अभी ये विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या आपके जो पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा? यस, जितने मिल जाएंगे कैंडिडेट हम खड़े करेंगे। और जो लोग भी हमारे प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ख़ास तौर से समाज सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं, लोग को समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा रखे हुए हैं, इतना पैसा चुनाव में बांटते हैं, आखिर क्या मतलब हो गया भाई इसका? समाज सेवा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग? अगर वोटर को चाहिए, ये वोटर की, क्योंकि हम कांसीराम साहब के शिष्य हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और हैं भी हमारे गुरु, आज भी रहें, कल भी रहेंगे। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक नोट दो, बाद में एक वोट देना। मेरे यहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है, सिटीजन तो सिटीजन है, वोटर तो वोटर है। सर, जब चुनाव आता है तो कई सारी पार्टियां आती हैं निकलकर चुनाव लड़ने के लिए और तमाम वादे इरादे करती हैं लोगों के बीच जाकर। बार से विधायक है, लेकिन अभी लोगों के बीच में हम गए तो पता चला कि तो विकास कुछ हुआ ही नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बात है, दिगर है कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दो बार में समझ में नहीं आया, चार बार में नहीं, 5 बार में समझ नहीं आया, तो अब आपके रोने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और जहाँ तक सवाल है कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारे मित्र भी हैं, आज के डेट में, कल भी थे, ठीक है ना। मगर अब थोड़ा सा शरीर स्वस्थ नहीं होने की वजह से मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाया, जिसके लिए मैं भाई उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसे ही थोड़ा पता चलता है तो मैं उनसे जाके मिलूँगा। एक बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों को एक बार दो बार में समझ आना चाहिए। और जब अपना हम प्रतिनिधि चुने हैं तो इन लोगों को बाहर आना चाहिए, जाना चाहिए कानून के सामने, महोदय जी हमारे प्रतिनिधि के क्या आखिर है, क्यों ऐसा है। ऐसे तमाम संगठन जिले के बने हुए हैं, क्यों नहीं ये लोग जाते हैं भाई, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, कोई अपॉइंट नहीं है, संविधान द्वारा लोगों द्वारा चुने हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दे क्या होंगे, क्या होने चाहिए एक पार्टी के मुद्दे, और आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरी पार्टी का पहला मुद्दा है सिटीजन इनकम राइट, वोटर इनकम राइट और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पूरा पैसा लोगों के खाते में दिलवाना। एक सिटीजन और एक वोटर टैक्स देता है हर चीज़ में। 40 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में खरीद रहा है, 7 रुपया दे रहा है। 100 रुपये का मान के चलते हैं, आज के डेट में परचेजिंग है सरसों का तेल का, 200 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपया टैक्स दे रहा है। तो उस टैक्स में हर नागरिक का हिस्सा होता है
और वही हिस्सा मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और इसके बारे में अगर किसी को ज़्यादा डिटेल जानना है तो मेरा नंबर ले लीजिए और मुझसे संपर्क करिए। मऊ जनपद में आइए, मोहम्मदाबाद में आ जाइए और आप आके मुझसे मीटिंग लीजिए। अपने गांव में, अपने शहर में मुझे बुलवाइए। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ। अगर जिसको ऐसा है वो आए, मेरे साथ जुड़े। और समाज सेवा करना है, कमाने के लिए आप रोज़गार धंधा कर लीजिए, कोई रोज़गार धंधा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज सेवा करना है तो समाज सेवा की नीयत से आइए, ठीक है। और आप मेरे पार्टी से अगर जुड़ गए तो मैं जानता हूं कि मैं मुझको कैसे आपसे काम लेना है। तो सिटीज़न और वोटर मालिक है, और ये जितने भी संवैधानिक पद हैं ये सभी लोक सेवक कहे जाते हैं। और इनसे 12 बजे रात में भी मालिक जो है सवाल कर सकता है, किसी भी तरह का बदतमीजी को छोड़ करके। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उसके पास आएगी, मान के चलते हैं आपके सर पे कुछ गिर गया तो आपका हाथ तुरंत जाएगा ना, जाता है कि नहीं। इसीलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम तुरंत उसके पास जाएंगे, वो मेरा प्रॉब्लम हल करेगा, न कि हमारे ऊपर शासन करने के लिए। तो सर, क्या अभी जो विधानसभा चुनाव है मऊ में 2022 में कुछ बदलाव दिखाई देगा? देखिए, बदलाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो पीछे सरकार थी कांग्रेस की, वो लगभग 8.5 जीडीपी पे भाजपा को दी थी चार्ज। और ये महाशय जी आज के डेट की जीडीपी इनकी है -7.5। तो इतनी जीडीपी नीचे आ गई है। अब ये हमारे हर वोटर की जिम्मेदारी बनती है कि उस लीडर को चुने जो कि जीडीपी का विकल्प कुछ निकाल सके। जीडीपी गिरने का लोग बता रहे हैं कि जीडीपी गिरने का यही कारण है कि जो एक कोरोना महामारी जो चली है उसके वजह से जीडीपी गिरी है, क्योंकि सारे काम धंधे बंद थे, लोग इसलिए परेशान थे। जीडीपी गिरने का यही कारण बताया जाता है। महोदय जी, मैं अगर यदि उस वो पे आ जाऊं तो वायरस है ये। और मैं आपको बता दूं कि एक प्राकृतिक आपदा विभाग होता है जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अगर ये प्राकृतिक आपदा है तो इस विभाग के सारे कर्मचारी और हमारे सभासद से लेकर के एमपी तक जो हम चुनते हैं, इस आपदा में कितने लोग किसके घर जा कर के हाल चाल पूछे हैं? दूध, तेल, मसाला, कपड़ा, साबुन, तेल, दवाई कितने लोगों के यहाँ जा कर के दिए हैं? इनके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। ये अपनी ड्यूटी से अगर आदमी सब नहीं मौजूद है तो उसके ऊपर एक्शन है, तो इनके ऊपर भी एक्शन का प्रावधान है। नहीं तो बोल रहे हैं कि इनकम नहीं आ रही है, भारत में लोगों के पास काम नहीं है, इनकम नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ से? इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कई सारी चीज़ें महंगी हो गई, ये सब उसी के लिए हुआ है। आप शुगर का मेडिसिन जानते होंगे, शुगर की दवा, आप जाइए नॉर्मल मेडिसिन लीजिए, वो आपको 200 रुपये की पत्ता पड़ेगी। वही मेडिसिन आप जेनरिक में चले जाइए तो 50 रुपये की पत्ता पड़ेगी। वही अगर टैक्स फ्री में चले जाइए तो आपको 40 रुपये की पड़ेगी। तो क्या इतना पैसा सरकार को दे रहा है पब्लिक टैक्स, तो जीडीपी नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्यों लेके जा रहे हैं? ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग लोकसभा में, विधानसभा में क्या कर रहे हैं बैठ करके? हम यहाँ भी रह करके, घर में भी बंद होकर के टैक्स तो दिए हैं, भोजन खाए हैं, कपड़ा पहने हैं, दवा खाए हैं, तमाम माध्यमों से टैक्स दिए हैं। तो फिर ये जीडीपी नीचे क्यों लेके जा रहे हैं लोग? ये इसका तो, इसके लिए हम जनप्रतिनिधि अपना चुने हैं, उनको जवाब देना चाहिए पब्लिक में आकर के, और उनकी ड्यूटी बनती है कि पब्लिक को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चुनाव को मतदान मत समझें, क्योंकि चुनाव एक वोट देने के लिए बाबा साहब अपना पूरा परिवार ख़त्म कर दिए और यहाँ से लेकर के विदेश तक पढ़े।
एक वोट का अधिकार में ही हमारे बच्चों का भविष्य छुपा हुआ है। अगर किसी को दान ही करना है, इतना बड़ा दानी है, तो ज़रा अपना एक मंडा ज़मीन बेच करके दान करके दिखाए ना। बाबा साहब के दिए हुए हक को दान मत करें, मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये 5 साल के बाद त्यौहार आता है, 1 साल के त्यौहार में लोग हज़ारों हज़ार रुपया लगा देते हैं, और 5 साल के बाद त्यौहार आता है तो उसमें लोग क्या पैसा लगाते हैं भाई? लगाना चाहिए उनको। और जिस दिन इतना ही सीख गए लोग, हमको हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, और आज भी नहीं रोक पाया, कल भी नहीं रोक पाया। इतिहास उठा के देख लीजिए। आती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, आती है, हर जगह आती है, तो उसका निराकरण भी है, समाधान भी है। तो लोग अपने मत का सही उपयोग करें, मताधिकार करें, न कि मतदान करें। दान आपकी प्रॉपर्टी है, उसको करिए ना दान, कौन मना किया है? और बाबा साहब की दी हुई चीज़ को जो लोग भी दान करते हैं, सुन लें आगे। आज तो 19 महीने से हाउस अरेस्ट करके रखा गया है ना कोरोना के नाम से। आगे आपकी क्या दशा होगी आप खुद समझ सकते हैं। 8 की जीडीपी थी प्लस की, -7.5 पे इस समय है। ये आपके मतदान की ही देन है। मीडिया किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है, और ये लोग बेचारे ईमानदारी के साथ अपना समय निकाल करके आप तक पहुंचते हैं, आपकी बात को रखते हैं। और खैर इतनी तो बुरी दशा हमने मीडिया की कभी देखी नहीं कि गोदी मीडिया का भी लेबल लग गया। ठीक है, तो अगर ये लोग अगर अच्छे से काम करेंगे तो ये चौथा स्तंभ है, ये मान के चलिए। चारपाई तभी है जब उसके चारों पाए हैं। एक पाया भी अगर टूट गया या सड़ गया तो चारपाई नहीं कही जाएगी।